जरा सोचो ब्रह्मांड के बारे में। अरबों गैलेक्सी, हर गैलेक्सी में अरबों तारे, ये सब जुड़े हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य शक्ति है, ये उन्हें एक साथ जोड़ता है। ये एक नेटवर्क है। अब हमारी दुनिया के बारे में सोचो, हमारे पास भी कुछ ऐसा ही है। इसे इंटरनेट कहते हैं। यह लोगों को जोड़ता है, यह कंप्यूटर को जोड़ता है। जानकारी ब्रह्मांड में ऊर्जा की तरह बहती है। यह भी एक नेटवर्क है। नेटवर्क हर जगह है। आपका फोन नेटवर्क का उपयोग करता है, आपका टीवी नेटवर्क का उपयोग करता है, आपकी कार भी नेटवर्क का उपयोग करती है। ये हमारे आधुनिक जीवन के लिए जरूरी है। हम इनका उपयोग बातचीत करने, सीखने और दुनिया जानने के लिए करते हैं। नेटवर्क को समझना महत्वपूर्ण है। इससे हमें उनकी शक्ति की कद्र करने में मदद मिलती है। इससे हमें उनका सुरक्षित रूप से उपयोग करने में मदद मिलती है। इससे हमें अपनी जुड़ी हुई दुनिया के भविष्य की कल्पना करने में मदद मिलती है। जैसे अलग अलग तरह की गैलेक्सी होती है, वैसे ही अलग अलग तरह के नेटवर्क भी होते हैं। आइए कुछ के बारे में जानें। सब यूज़ से पहले हमारे पास LAN है। LAN का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। अपने घर या ऑफिस के बारे में सोचो। कंप्यूटर और डिवाइस इस छोटे से क्षेत्र में जुड़ते हैं। वे फाइल और प्रिंटर शेयर करते हैं। ये एक LAN है। इसके बाद हमारे पास DWAN है। WWAN का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट एक विशाल WWAN है। ये पूरी दुनिया में फैला है, अनगिनत उपकरणों को जोड़ता है। इसी के जरिए हम कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास MAN भी है। MAN का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक शहर में अलग अलग ऑफिस को जोड़ने वाले नेटवर्क की कल्पना करो। ये एक MAN है। ये LAN से बड़ा लेकिन WAN से छोटा होता है। अंत में हमारे पास PAN है। PAN का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अपने वायरलेस हेडफोन को अपने फोन से कनेक्ट करने के बारे में सोचें। यह एक PAN है। यह पर्सनल डिवाइस के लिए एक छोटा नेटवर्क है। नेटवर्क के अलग अलग आकार होते हैं। इन आकारों को टोपोलॉजी कहा जाता है। वे बताते हैं कि डिवाइस कैसे जुड़ते हैं और कैसे बातचीत करते हैं। एक आम टोपोलॉजी स्टार है। रात के आकाश में एक तारे की कल्पना करो। तारे का केंद्र एक केंद्रीय उपकरण की तरह होता है, जैसे रूटर। अन्य सभी डिवाइस सीधे से जुड़ते हैं। ये एक स्टार टोपोलॉजी है। एक और टोपोलॉजी बस है। एक लंबी सीधी सड़क के बारे में सोचो। डेटा इस सड़क पर कारों की तरह चलता है। प्रत्येक डिवाइस इस केंद्रीय सड़क से जुड़ता है। ये एक बस टोपोलॉजी है। हमारे पास रिंग टोपोलॉजी भी है। एक हार की कल्पना करो। डेटा हार के चारों ओर एक सर्कल में घूमता है। प्रत्येक डिवाइस दो अन्य से जुड़ता है, जिससे रिंग बनती है। अंत में मेश टोपोलॉजी है। एक मकड़ी के जाले की कल्पना करो। प्रत्येक डिवाइस कई अन्य से जुड़ता है। यह डेटा के यात्रा करने के लिए कई रास्ते बनाता है। नेटवर्क को विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो डेटा को फ्लो करने देते हैं। एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट राउटर है। ट्रैफिक कंट्रोलर के बारे में सोचो। यह विभिन्न नेटवर्क के बीच डेटा को निर्देशित करता है। आपका होम राउटर आपके डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ता है। इसके बाद हमारे पास स्विच है। एक मेल सॉर्टर की कल्पना करो। ये एक नेटवर्क के भीतर डेटा को निर्देशित करता है। ये डेटा केवल उस डिवाइस को भेजता है जिसे भेजना है, सभी को नहीं। हमारे पास हब भी है। एक पार्टी के निमंत्रण के बारे में सोचो। एक हब सभी कनेक्टेड डिवाइस को डेटा भेजता है, चाहे प्राप्तकर्ता कोई भी हो। हब आजकल कम इस्तेमाल होते हैं। अंत में हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIC है। एक फोन जैक के बारे में सोचो। NIC डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति देते हैं। आपके कंप्यूटर में इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए NIC होता है। सेक्शन 5, नेटवर्क प्रोटोकॉल डेटा की भाषा। नेटवर्क को काम करने के लिए डिवाइस को एक ही भाषा बोलने की जरूरत होती है। यह भाषा प्रोटोकॉल से बनी होती है। एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल TCP/IP है। इसे इंटरनेट के लिए सड़क के नियमों की तरह समझो। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सही तरीके से भेजा और प्राप्त किया जाए। एक और महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल HTTP/HTTPS है। आप इसे अपने वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में देखते हैं। यह वेबसाइटों तक पहुंचने का प्रोटोकॉल है। HTTPS इसका सुरक्षित संस्करण है, जो आपकी जानकारी की सुरक्षा करता है। हमारे पास FTP या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग नेटवर्क पर उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अंत में DNS या डोमेन नेम सिस्टम है। इसे इंटरनेट के लिए एक फोन बुक की तरह समझो। यह वेबसाइट के नाम जैसे google.com को संख्यात्मक पतों में बदलता है, जिन्हें कंप्यूटर समझते हैं। सेक्शन 6, नेटवर्क सुरक्षा, डिजिटल किले की रक्षा करना। नेटवर्क शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है।
जैसे हम अपने घरों की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमें अपने नेटवर्क को घुसपैठियों से बचाने की जरूरत है। फायरवॉल आपके नेटवर्क के लिए सुरक्षा गार्ड की तरह होते हैं। वे अनधिकृत पहुंच को रोकते हैं, आपके डेटा को सुरक्षित रखते हैं। एन्क्रिप्शन एक गुप्त कोड लिखने जैसा है। यह आपके डेटा को स्क्रैम्बल कर देता है, जिससे यह बिना चाबी वाले किसी के लिए भी पढ़ने योग्य नहीं रहता है। वीपीएन या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सुरक्षित सुरंगों की तरह होते हैं। वे आपके इंटरनेट कनेक्शन को एनक्रिप्ट करते हैं, आपकी गोपनीयता की रक्षा करते हैं, खासकर पब्लिक वाईफाई पर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक डिजिटल वैक्सीन की तरह है। यह आपके उपकरणों को हानिकारक सॉफ्टवेयर जैसे वायरस और मेलवेयर से बचाता है। सेक्शन 7, अपना होम नेटवर्क सेटअप करना। एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। होम नेटवर्क सेटअप करना कठिन लग सकता है, लेकिन यह एक पहेली को सुलझाने जैसा है। आइए इसे समझते हैं। इस सबू से पहले आपको एक राउटर चाहिए। यह आपके होम नेटवर्क का दिल होता है। इसे अपने इंटरनेट मॉडेम से कनेक्ट करें। इसके बाद अपने डिवाइस कनेक्ट करें। आप वायरलेस कनेक्शन के लिए वाईफाई या वायर्ड कनेक्शन के लिए ईथरनेट केबल का उपयोग कर सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद आपको अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करना होगा। इसमें अपने नेटवर्क की सुरक्षा के लिए नेटवर्क का नाम और पासवर्ड सेट करना शामिल है। आप सुरक्षा सेटिंग्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अपने फायरवॉल को सक्षम करना और अपने राउटर के फर्मवेयर को बेहतर सुरक्षा के लिए अपडेट करना। सेक्शन 8, नेटवर्किंग का भविष्य, 5G, IoT और आगे। नेटवर्किंग का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। आज से भी ज्यादा कनेक्टेड दुनिया की कल्पना करो। 5G सेलुलर तकनीक की अगली पीढ़ी है। यह बिजली की गति और अधिक क्षमता का वादा करता है, जिससे सेल्फ ड्राइविंग कारों जैसे नवाचार संभव हो पाते हैं। IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स रोजमर्रा की वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आपका रेफ्रिजरेटर किराने का सामान ऑर्डर कर रहा है या आपका थर्मोस्टेट तापमान को अपने आप एडजस्ट कर रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक और परिवर्तनकारी ट्रेंड है। यह हमें इंटरनेट पर डेटा और एप्लीकेशन तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिससे हमारे डिवाइस अधिक शक्तिशाली और लचीले बनते हैं। जैसे जैसे नेटवर्क विकसित होंगे, वे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा से लेकर मनोरंजन और संचार तक हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते रहेंगे। सेक्शन 9, निष्कर्ष, नेटवर्क वाली दुनिया को अपनाना। नेटवर्क अदृश्य धागे हैं जो हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, हमें पहले जैसी कभी ना हुई तरह से संवाद करने, सीखने और दुनिया जानने में सक्षम बनाते हैं। नेटवर्किंग की मूल बातें समझकर हम उनकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रूप से नेविगेट कर सकते हैं और अपने तेजी से जुड़ते भविष्य की अनंत संभावनाओं को अपना सकते हैं। जैसे जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि नेटवर्क केवल तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों को जोड़ने, ज्ञान साझा करने और एक साथ एक उज्जवल भविष्य बनाने के बारे में है।